हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर की 16 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, बाकी के अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटे में आए हैं कोरोना के 35 नए केस, 68 हुए ठीक। कांगड़ा में 8, सोलन में 8, शिमला में 7, ऊना में 7, चंबा में 2, बिलासपुर में 1, हमीरपुर में 1, कुल्लू में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की दोस्तों बात करें तो 2,27,939 और एक्टिव केस जो है वो है 606। अभी संख्या कम हो रही है और अब तक जो है 2,23,474 जो है ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, सिलाई कढ़ाई में रुचि नहीं ले रही जिले की युवतियाँ, ITI हमीरपुर में इस ट्रेड की महज 7 सीटें भरी। सिलाई कढ़ाई सीखने में जिले की युवतियाँ रुचि नहीं दिखा रही हैं। ITI हमीरपुर में SOT ट्रेड में सबसे कम प्रशिक्षु प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। ITI में SOT एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से महज 7 सीटें भरी हैं, अन्य 17 सीटें खाली हैं। वहीं कॉस्मेटोलॉजी की 48 सीटों में से 43 सीटें भरी हैं। कटिंग की सभी 40 सीटें भरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल की भी 40 सीटें भरी हैं। वहीं फैशन टेक्नोलॉजी की 40 में से 30 सीटें जो हैं भरी गई हैं। ITI में भूतल अलकरण तकनीक सीखने से किसी भी युवती को उद्योगों में आसानी से नौकरी मिल जाती है। वह स्वयं का भी व्यवसाय शुरू कर सकती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। मतलब ये कहने का मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं युवतियाँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, बाबा बालकनाथ मंदिर में 8,000 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। बीते रविवार की अपेक्षा इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में हुआ इजाफा। तो उत्तरी भारत में प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ में रविवार को जो है 8,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार शीश नवाया। बीते रविवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बाबा के दरबार में महज 5,000 श्रद्धालुओं ने ही माथा टेका था, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है और 3,000 अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में माथा टेका। हालांकि हर एक रविवार को बाबा के दरबार में इस में जो है 10,000 से अधिक श्रद्धालु शीश नवाते हैं। मंदिर प्रशासन ने कोरोना नियमों का पालन करने के लिए व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है और जगह जगह पर सैनिटाइजर लगाया गया है ताकि श्रद्धालु जो है हाथ सैनिटाइज कर सकें। वहीं 4 दिसंबर से मंदिर में लंगर व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। जो भी कर्मचारी लंगर भवन में तैनात हैं उन्हें मास्क लगाकर व दस्ताने लगाकर डालकर लंगर देने के आदेश थे, जिसका पूरी तरह पालन किया गया। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 3 जनवरी से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी। जिले में 12,500 अभ्यर्थियों ने किया है पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन। पहले 4 दिन महिला आरक्षियों के पदों के लिए होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। पुलिस लाइन 2 सड़का में 13 जनवरी तक पूरी करनी होगी भर्ती की प्रक्रिया। तो जिला हमीरपुर में पुलिस विभाग कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 3 से 13 जनवरी तक पुलिस लाइन मैदान 2 सड़का में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुलिस विभाग ने सभी अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेज दिए हैं। अभ्यर्थी SMS के में दिए गए लिंक से अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं विभाग ने भर्ती की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। विभाग ने 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इस भर्ती के लिए महिला व पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। तो पुलिस विभाग में पुरुष आरक्षी के 72, महिला आरक्षी के 26, जबकि वाहन चालक के 14 पदों पर भर्ती होनी है। और पुलिस विभाग के पास टोटल जो है 12,487 यहाँ पे जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 9,463 पुरुष अभ्यर्थी ये हैं, 2,768 महिला अभ्यर्थी, जबकि पुलिस विभाग में वाहन की चलाने वाले चालकों के लिए 256 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं मिला होगा तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर एक दिन में 500 चालान, 6,59,000 रुपये का जुर्माना वसूला। मोबाइल सुनना 240 चालकों को पड़ा महंगा। मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों में चालान की बड़ी राशि के बावजूद भी लोग यातायात नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ सक रहे हैं। शिमला पुलिस ने रविवार को यातायात नियम तोड़ने पर करीब 500 चालान काटे हैं। इसमें से करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने पर सबसे ज़्यादा
द्वारा 48 चालान किए। इसके अलावा बिना लाइसेंस ड्राइविंग के 15 सीट बेल्ट ना पहनने पर 18 और हेलमेट ना पहनने पर 25 चालकों में से एक हज़ार रुपये वसूले गए। तेज़ गति से वाहन चलाने पर 3 चालकों से 1500 से 3000 के अलावा बिना इंश्योरेंस, लापरवाही से वाहन चलाने और प्रतिबंधित मार्ग पर बिना परमिट के वाहन चलाने पर 16 चालकों के 25 रुपये तक के चालान यहाँ पे काटे गए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। दिसंबर में भी होटलों को नहीं मिल रहा पूरा पानी। राशनिंग से होटल कारोबारी परेशान। एक दिन छोड़कर दी जा रही सप्लाई, कई क्षेत्रों में प्रेशर नहीं तो कई जगह टाइमिंग में कटौती। कुछ दिन और रहेगी राशनिंग, 1 घंटा बढ़ाई पेयजल आपूर्ति। तो डीजल महंगा होने से टैंकर सप्लाई के बड़े दाम, 24 घंटे दावा, तीसरे दिन भी पूरा पानी नहीं। तो ये दोस्तों यहाँ कुछ अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बैंक में जमा रकम नहीं डूबेगी, 98% खाते सुरक्षित। मोदी पीएम बोले हर जमाकर्ता को 5 लाख का बीमा कवर, 3 लाख ग्राहकों को भुगतान जल्द। तो बैंकों में जमा ग्राहकों की रकम अब सुरक्षित है। अगर कोई बैंक डूबता भी है तो 3 महीने के भीतर जमाकर्ता का पैसा वापस मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बैंक ग्राहकों को ये भरोसा दिलाते हुए कहा, 98% बैंक खाते पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सरकार का पहला लक्ष्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है। जमाकर्ता सबसे पहले कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की तारीफ करते हुए कहा 7 साल में हमने बैंकिंग और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र बनाया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। शीत सत्र तीसरे दिन भी सदन के भीतर और बाहर हंगामे के आसार। पुलिसकर्मियों के संशोधित पे बैंड पर कांग्रेसी विधायक घेरेंगे सरकार को। पहले 2 दिन भी मुश्किल रहे थे हालात। विधानसभा के बाहर करुणामूलक नौकरी की मांग पर होगा प्रदर्शन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, सोलन से जालंधर भेजे मुर्गे मुर्गियों के सैंपल। केरल जयपुर में मामले आने के बाद प्रदेश में भी एहतियातन सैंपलिंग की तैयारी। हज़ारों विदेशी परिंदों ने डाला है डेरा। पिछले साल प्रदेश में फैला था बर्ड फ्लू। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 30 घंटे के बाद भी सुलगता रहा मझाण गांव। अग्निकांड के दूसरे दिन राख के ढेरों से सामान तलाशते रहे प्रभावित परिवार। देखते देखते राख हो गई जिंदगी भर की कमाई। सता रही भविष्य की चिंता। नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब फील्ड से लौटेंगे 1,500 डॉक्टर, नर्से, फार्मासिस्ट। नेक्स्ट अपडेट ये रही। एसटी वर्ग ने मांगा 7.5% आरक्षण। मंत्री बोले केंद्र सरकार ही ले सकती है फैसला। तो ये दोस्तों अपडेट है। ओबीसी प्रमाण पत्र को मिल सकती है 3 वर्ष की मान्यता। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ओबीसी प्रमाण पत्र को 3 साल की मान्यता यहाँ पे मिल सकती है। इसके संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। सीएम ने कहा ओबीसी प्रमाण पत्र को 3 साल करने की मांग विचार योग्य है। राजस्व विभाग से मामले की गंभीरता से लेने की बात कही है। और 2018 में आय सीमा 6 लाख प्रतिवर्ष से बढ़कर 8 लाख की है। तो ये कुछ उससे यहाँ पे अपडेट है। यही अपडेट थी मेन। ठीक है, और गैर जनजातीय क्षेत्रों में गद्दी समुदाय के लिए अलग बजट की उठी मांग। नेक्स्ट अपडेट ये रही। निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर सरकार का नहीं कोई नियंत्रण। अभी तक सिर्फ एक ही कोचिंग संस्थान के खिलाफ आई है शिकायत। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 16 दिसंबर तक मौसम साफ, बारिश बर्फबारी के इंतजार में बागवान। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। वर्कशॉपों में बिना मरम्मत के खड़ी हो गई हैं एचआरटीसी की 650 बसें। अब ओवर टाइम से मिलेगा छुटकारा। तकनीकी कर्मचारियों पर काम का पड़ रहा अतिरिक्त बोझ। नेक्स्ट अपडेट ये रही। क्लर्क और हॉस्टल अधीक्षक बनने के लिए प्रदेश भर में युवाओं ने दी परीक्षा। तो एचपीएसएससी की तरफ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। एमबीबीएस काउंसलिंग 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे अब अभ्यर्थियों को राहत। 12 दिसंबर थी पहले तिथि, कई अभ्यर्थी नहीं कर पाए थे आवेदन। और दूसरी अपडेट है कि नर्सिंग की कक्षाएं आज से। अब तक अटल मेडिकल कॉलेज नर्सों को मिले 2500 आवेदन। तो ये यहाँ पे एमबीबीएस की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं बीएड और इसके बारे में आपके कमेंट आ रहे थे। तो फिर से बताता हूँ कि एचपीयू बीएड मॉपअप राउंड का शेड्यूल आ गया है या नहीं आ गया है। दोस्तों ऑफिशियल तो नहीं मुझे दिखा है, जो नोटिस होता है नोटिफिकेशन वो नहीं दिखा, बट न्यूज़पेपर वाला तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो वही फ़िलहाल अभी आया है। और आपको पता है कि जब तो ऑफिशियल आए तो मैं तो आपको ऑफिशियल ही बताऊँगा। ठीक है, वैसे वो भी बताया हुआ है बट ऑफिशियल में ज़्यादा मतलब अच्छे से बताया होता है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा एचपीयू पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमए हो गया है ना, तो एमकॉम वगैरह हो गया, तो प्राइवेट नोटिस
नोटिस कब तक मतलब आया है या नहीं आया है। दोस्तों अभी तक उसका नोटिफिकेशन मुझे तो वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखा है, ना ही फॉर्म फिल करने का वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक आई थिंक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है एचपीयू पीजी प्राइवेट के, जिन्होंने भी फॉर्म फिल करने हैं एग्ज़ाम वाले। ठीक है, जिन्होंने भी अपना जो है एडमिशन लेनी है पीजी में, तो अभी तक उनका नोटिफिकेशन तो मुझे नहीं दिखा है, तो अभी तक शायद इसका नोटिफिकेशन आना होगा। ठीक है, जब भी आएगा तब वो मैं आपको बता दूंगा। और ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।